हेलो एवरीवन, कैसी चल रही है आप लोगों की एग्जाम्स? ये मुझे बिल्कुल भी नहीं जानना। आपका प्रीवियस पेपर जैसा भी गया है वो बस चला गया, वो आपका पास्ट है। नाउ यू शुड जस्ट मूव ऑन टू योर नेक्स्ट पेपर, कंपनी लॉ। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं तुम्हारे जख्मों पर थोड़ा मरहम लगा ही देती हूँ। सी, अगर तुम्हारे प्रीवियस पेपर्स उतने अच्छे नहीं गए हैं तो ट्रस्ट मी, देर इज़ अ हाई चांस कि आप पास होने वाले हो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा एक बार नहीं 3 बार हुआ है जब मुझे ऐसा लगा था कि एक पर्टिकुलर पेपर मेरा उतना अच्छा नहीं गया एंड उसमें मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे। सो ट्रस्ट मी, आपको जब ऐसा लगता है कि जो पेपर आपका अच्छा नहीं गया उसमें आपको मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं, सो डोंट जज योर सेल्फ। और नेक्स्ट पेपर के लिए 1% भी जोश कम नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हाउ टू रिवाइज कंपनी लॉ 1 डे बिफोर एग्जाम्स। जनरली स्टूडेंट्स मोटा सा मॉड्यूल देके ही डर जाते हैं कि मैम इतना सारा कंटेंट हम एक दिन पहले कैसे रिवाइज करेंगे, और अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो हम अगले दिन एग्जाम में कुछ भी नहीं लिख पाएंगे, भले हमने पहले कितनी ही मेहनत क्यों ना की हो। So in this video, I am going to cover two major questions. Number one, from where to start and how to manage time, and second, how to revise. Coming to the first question, from where to start and how to manage time, तो उसमें सबसे पहले you need to categorize your chapters into small, medium and big. तो अभी आपको ये करते नहीं बैठना, because I have already done this for you. मैं उसको स्क्रीन पर लगा देती हूँ, you can take a screenshot of that. अब इसमें देर कैन बी टू कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर वन जो दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं, एंड द सेकेंड जो सिर्फ ग्रुप वन के लिए अपीयर कर रहे हैं। सबसे पहले आई टॉक अबाउट पीपल गिविंग बोथ द ग्रुप्स। 1 जून 2025 को आपकी एग्जाम होगी JIGL की। देन 2 जून को आप एग्जाम देकर आएंगे अपना सेकेंड ग्रुप का CMSL की। आपकी टाइमिंग्स है फ्रॉम 9 AM टू 12:15 PM। तो मतलब आप 12:15 बजे सेंटर से छूट जाएंगे। मैं ऐसा अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप 1:15 तक घर पहुंच जाएंगे एंड यू कैन स्टार्ट योर स्टडीज फ्रॉम 2 o'clock। तो आप 2 बजे से पढ़ने बैठ जाना। कोशिश करना कि आप 12 तक, रात को लास्ट 12 AM तक आप कोशिश करना कि आप अपना जो भी मैं आपको टारगेट दे रही हूँ उसको कंप्लीट कर दो, इससे ज़्यादा एक्सटेंड ना हो जाए। इसमें आपको कंपनी लॉ के मीडियम एंड बिग वाले जो चैप्टर्स हैं ये कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, मैंने जानबूझ के सीक्वेंस पहले मीडियम लिखा है बाद में बिग लिखा है। द रीज़न बीइंग कि जब आप एग्जाम देके आओगे CMSL की, ऑलरेडी आप काफ़ी टायर्ड हो सकते हो, आपके दिमाग में कुछ बातें चल रही हो सकती है जिसको आपको कंट्रोल करके पढ़ाई करनी है। सो यू शुड फर्स्ट स्टार्ट विद द मीडियम चैप्टर्स, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा घर आया और उसने बिग चैप्टर्स के साथ स्टार्ट किया एंड वो बिग चैप्टर लेके बैठ गया। धीरे धीरे करके रात होने लग गई, उसको लगा कि यार अभी तो रात होने लग गई, मैं कब से पढ़ने बैठा हूँ, अभी तक मेरे 2-3 चैप्टर्स ही हुए हैं। तो आपको पैनिक होगा कि कल ही एग्जाम है। तो हमको एंड मोमेंट पर अपने आप को एकदम अच्छे से संभाल के रखना है, कहीं भी हमको कोई भी तरीके का पैनिक क्रिएट नहीं करना। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद मीडियम चैप्टर्स। दिस इज गोइंग टू गिव यू अ कॉन्फिडेंस। स्टार्ट विद द चैप्टर यू लाइक द मोस्ट एंड इसको फटाफट कंप्लीट करना एंड देन गो फॉर द बिग चैप्टर्स। पूरी कोशिश अपनी यही रहेगी कि हम लास्ट टू लास्ट रात को 12 बजे तक मीडियम एंड बिग चैप्टर्स कंप्लीट कर ले। देन 3 जून को तो हमारी एग्जाम ही है कंपनी लॉ की। तो आप 12 बजे तक अगर सो रहे हो तो यहाँ पर सुबह आपको उठ जाना है 5 बजे एंड 5 बजे से जब तक भी आपके पास टाइम है उसमें आप लोग रेफर कर लेंगे स्मॉल चैप्टर्स। अब क्योंकि आपके मीडियम एंड बिग चैप्टर्स ऑलरेडी रिवाइज करके हो गए हैं, सो यू विल फील अ कॉन्फिडेंस कि चलो मेरा मेजॉरिटी चंक कंप्लीट हो गया है। तो आप स्मॉल चैप्टर्स पर शांति से फोकस करके उसको कंप्लीट कर पाएंगे। आई कैन अंडरस्टैंड आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं तो प्रेशर काफी ज्यादा होगा आपके ऊपर, बट ट्राई टू स्लीप फॉर मिनिमम 4 to 5 आवर्स। ऐसा नहीं करना कि आप पूरी रात ही सोए नहीं। दिस कैन ड्रास्टिकली impact your health and your next exams. So make sure you maintain a balance. Now coming to those students who are appearing only for group 1. तो आप 1 जून को आप एग्जाम देकर आएंगे अपनी JIGL की एंड यहाँ से इसी दिन से आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट यू शुड स्टार्ट योर फाइट। जनरली स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं कि क्योंकि हम तो एक ही ग्रुप दे रहे हैं, हमारे पास तो एक दिन का पूरा टाइम है, तो आज जो 1 जून को हम JIGL का एग्जाम देकर आए हैं फिर हम आज के दिन रेस्ट करेंगे, शाम को 5-6 बजे पढ़ाई करने बैठेंगे एंड देन एंड मोमेंट पर पैनिक होगा कि हमने सब कुछ कवर नहीं किया। Okay, so it's all a game of a mindset. Even if you are giving only one group, you have to fight as if you are giving both the groups. तभी आपका एक ग्रुप देने का कोई फायदा बनेगा। Yes, so 1 जून को JIGL की एग्जाम देने के बाद you can also start at 2 PM. एंड 2 से लेके हम लोग 12 तक हम भी कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट इफ नॉट बिग वी आर कंप्लीटिंग द मीडियम एंड स्मॉल चैप्टर्स।
एग्जाम के दिनों पर हम कोई भी तरीके का आलस और कोई भी तरीके की गलतियां नहीं अफोर्ड कर सकते. सो वी हैव टू फाइट एंड दिस इज द टाइम वेयर यू आर सपोज टू गिव योर बेस्ट एंड आई नो आप ये कर सकते हैं. ओके, सो 2 जून को आप सुबह उठ जाना 6 बजे एंड 6 बजे से लेके अगेन रात को 12 बजे तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि 12 तक ही अपना काम हो जाए एंड इसमें वी विल रिवाइज ऑल दी बिग चैप्टर्स. 3 जून को अपना एग्जाम है कंपनी लॉ का. इस दिन एग्जाम वाले दिन कोशिश यही रहेगी हमारी कि हम कुछ भी नहीं रख रहे, पूरा ब्लैंक रख रहे, क्योंकि हो सकता है कि 1 जून को मीडियम एंड स्मॉल चैप्टर में से कोई 1-2 चैप्टर बच गया हो, या 2 जून को बिग चैप्टर्स में से कोई कुछ कंसेप्ट्स बच गए हो, तो वो आप 3 जून को मॉर्निंग में उसको एड ऑन कर सकते हैं. तो ये था दी आंसर फॉर द क्वेश्चन फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड हाउ टू मैनेज टाइम. अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर, दैट मैम हाउ टू रिवाइज. सो टोटली मैं आपको यहाँ पर 4 स्ट्रैटेजीज बता रही हूँ रिविजन्स के. आपको जो भी बेस्ट सूट करता है यू कैन फॉलो दैट. नंबर 1, इफ यू आर माई स्टूडेंट फॉर कंपनी लॉ, सो मैंने आपको क्लास में ऑडियोज कराए होंगे, सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट फॉर योर रिविजन. सेकेंड, अगर आपके पास ऐसा कोई ऑडियो नहीं है लेकिन आपने रिवीजन चार्ट्स बनाए हुए हैं, तो आप रिवीजन चार्ट से रिवाइज कर सकते हो. एंड स्टिक टू योर स्टडी मटेरियल, डू नॉट चेंज द स्टडी मटेरियल एट द एंड मोमेंट, इट विल क्रिएट अ पैनिक. थर्ड स्ट्रैटेजी इज कि अगर आपके पास कोई भी ऑडियो या रिवीजन चार्ट्स नहीं है, तो अभी नए रिवीजन चार्ट्स ढूंढने के लिए या नए रिवीजन चार्ट्स बनाने में मत जाना. आपने जो भी स्टडी मटेरियल से पढ़ाई की है, जस्ट कीप ऑन रीडिंग इट. डेफिनेटली जब आप रीड करोगे तो आपको बार बार खुद के ऊपर एक सेल्फ डाउट आएगा कि मैं ये जो रीड कर रही हूँ ये मुझे कल याद रहेगा भी या नहीं, बिकॉज टू मच कंटेंट यू आर पुटिंग इन योर हेड. लेकिन ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस, ये एक स्ट्रैटेजी है जो मैंने अपने एग्जीक्यूटिव में एक सब्जेक्ट में फॉलो की थी एंड इट वर्क्स. आप एग्जाम के एक दिन पहले, भले आपके पास कोई नोट्स ना हो, आप पूरा एक बार जहां से भी आपने मॉड्यूल से पढ़ा है, जहां से भी पढ़ा है, आप उसको एक बार बस रीड करते रहो विदाउट थिंकिंग मच. आपका नेक्स्ट डे एग्जाम है, डेफिनेटली आपको सब कुछ याद रहेगा. सो डोंट वरी एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ. द फोर्थ स्ट्रैटेजी इज, आप अपने मॉड्यूल के स्टार्टिंग पेजेस देखोगे तो वहाँ पे इंडेक्स और डिटेल्ड कंटेंट्स दिया होता है. तो वो डिटेल्ड कंटेंट्स में जो भी हेड पॉइंट्स है, वो हेड पॉइंट्स सिर्फ एक बार आपको देखना है एंड उसके ऊपर आपने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसको रिवाइज करना है. अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो आप रेफर कर सकते हो. इवन दिस इज अ वंडरफुल स्ट्रैटेजी फॉर रिविजन. इससे आप बहुत फास्टेस्ट वे में रिवाइज कर सकते हैं. होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू. तो अभी जल्दी से जाओ, फोन को साइड में रखो, पढ़ाई चालू करो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कंपनी लॉ एग्जाम्स. एकदम छा जाना, और ये अटेम्प्ट तो सिर्फ और सिर्फ आपका ही है. ऑल द वेरी बेस्ट. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो.